जलसा जलसा जलसी वट एवर इमरान खान को जो है वो नीचा दिखाने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जो है वो डीमोटिवेट करने के लिए कल एक जलसा किया गया। और जो जलसा किया गया वो किसके उस पर किया गया? वो किया गया एक इश्तिहारी मफरूर मुजरिम भगोड़े को स्टेज पर लाकर। वो जलसा कि जिसके पीछे पूरी रियासती मशीनरी, जिसके पीछे तमाम इदारे, जिसके पीछे आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी, जिसके पीछे आपके लिफाफी सहाफी, जिसके पीछे जो है वो लोग लाए गए जो दिहाड़ीदार थे, ठीक है, जिनको दिहाड़ी पे लाया गया। और फिर ओ हो एक चीज जो आप सब ने शायद नोट की हो, करण अर्जुन के मगरमच्छ वाले आंसू। और फिर एक और चीज जो सबसे खास चीज थी इस शो की, इस जलसे की, इस वापसी की, वो था पिजन शो जो वहां पर स्टेज पे दिखाया गया। और फिर वहां पर वो चंद चेहरे नजर आए कि जो चेहरे हमेशा से दाएं बाएं हैं, जो चेहरे गुलामी और बादशाहत की बहुत बड़ी अक्कासी करते हैं। यानी बेचारे हमारी कुकड़ी साहब, उसके अलावा वो जो डॉलर साहब थे ना, वो भी थे वहां पे। और उनके अलावा यकीन जाने कि खानदान का कोई ऐसा शख्स नहीं था जो स्टेज पे मौजूद ना हो। नहीं थे तो वहां पे वो चेहरे नहीं थे कि जिनको ये होंडा 125 का जो है वो दिया गया था, कि नैरेटिव दिया गया था कि आप जरा पब्लिक को ये बताएं ताकि जो है पब्लिक को लाया जा सके। और ना ही बिरयानी और कीमे वाले नान, और फिर सबसे बढ़कर नाउजुबिल्ला वो जो जनाब थे जो जन्नत के टिकट और सर्टिफिकेट बांट रहे थे, और फिर वो जनाब के जो है जन्नत की गारंटी दे रहे थे कि आपको सवाब पहुंचेगा, उनमें से कोई नजर ना आए। और ये तमाम चीजें इस्तेमाल करके भी लोग जो हैं वो जलसा बना ना पाए। तो इस पे मैं वो लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करूंगी जो शरफजल मरवत साहब ने किया था, लेकिन हुआ कल कुछ ऐसा ही कि उस जलसे का जो एंड हुआ वो ऐसा ही हुआ। और वो बयानिया, कि वो झूठा बयानिया कि जिसके बारे में इतने अरसे से बात ये लोग कर रहे थे कि हम ये करेंगे, हमारा बयानिया बड़ा स्ट्रांग है। जिस तरह से कल मियाँ साहब ने फरमाया उस भगोड़े मफरूर चोर ने कि जी हमारा बयानिया इखलाकियात पर मबनी है, तो सुभान अल्लाह, क्या इखलाकियात थी आपकी, और क्या इखलाकियात थी आपकी पूरी उस जमात की, क्या इखलाकियात थी आपकी उन जो है खवातीन की जो वहां पे मौजूद थी, क्या इखलाकियात थी आपकी उस नानी 420 बेटी की, उस भगोड़ी मफरूर की। वो जो 50 रुपए के स्टैम्प के पेपर पे जो है जो आपको बाहर लेके गया था आपका भाई, उनकी क्या इखलाकियात थी, वो कल सब हमने सुनी। कि जब कुछ आपको ना मिला तो खवातीन के ऊपर अटैक एज यूजुअल आपने किया, जो माजी बईद में आपने शुरू किया था। वो इखलाकियात का मयार जिसको गिराया आपकी जमात ने, आपकी जमात का पहला कदम जो है वो गिरी हुई इखलाकियात जो हैं वो थी। जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जो शहीद हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा है, उनके लिए जो आपने हेलीकॉप्टर से तस्वीरें जो हैं उनकी नाजेबा तस्वीरें जो हैं वो आपने फिकवाई थी, ये आपकी इखलाकियात हैं। आप कहते हैं कि आपका बयानिया जो है वो ऑरेंज ट्रेन है, आपका बयानिया जो है वो मेट्रो बस है, आपका बयानिया जो है वो ग्रीन बस है। तो ये अगर बयानिया अवाम को चाहिए होता तो अवाम कभी आपको जो है वो रद्द ना करती। अवाम कभी आपको, अवाम के लिए आप कभी नाकाबिले कबूल ना होते, अवाम के लिए आप काबिले कबूल होते। लेकिन अवाम ने आपको रद्द किया। क्यों? जानते हैं कि बयानिया वो है जो इमरान खान का है, बयानिया वो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, बयानिया वो है जो इस अवाम का है, बयानिया वो है जो पाकिस्तान का है। और वो बयानिया है अपने उस तबके को अपलिफ्ट करना और उस तबके को मजबूत करना कि जिस तबके के बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं। कल किराए पे, कल दिहाड़ी पे
जिन लोगों को आप लेके आए जलसे में, इमरान खान को कभी किसी को कीमे वाले नान और होंडा 125 और किसी गारंटी के तहत लोगों को नहीं बुलाना पड़ा। ट्रांसपोर्टेशन इमरान खान को मुहैया नहीं करनी पड़ी लोगों को। लोग इमरान खान की मोहब्बत और एहतराम में खुद आते हैं। ये फर्क है आपके बयानिए और इमरान खान के बयानिए में। इमरान खान और आपके बयानिए में ये फर्क है कि इमरान खान मेट्रो बसेस की जगह और इमरान खान पुल और सड़कें बनाने की जगह इमरान खान अपनी कौम को अपने पांव पर खड़ा करना चाहता है। इमरान खान वो शख्स है कि जिसने उस गरीब तबके के बारे में सोचते हुए उसने हर वो स्टेप लिया कि जो उस गरीब को फायदा दे सके, और उसकी जिंदा मिसाल एहसास प्रोग्राम थी। उसकी जिंदा मिसाल वो सेहत कार्ड था कि जिसको आपकी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। ये जो पिछले 16 महीने गुजरे हैं ना, ये जो एड्स आप चलवा रहे हैं ना, पेड एड्स, ये पेड एड्स कोई काम नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। इससे आप इस कौम की जहन साजी नहीं कर सकते हैं। बीच में से क्यों स्किप करते हैं? ये 16 महीने जो आपकी गवर्नमेंट रही, जिसमें आपने अवाम को ला के उस नहज पे खड़ा कर दिया कि जहां पे एक नवाले को जो है वो लोग तरसना शुरू हो गए, बददुआएं देते हैं लोग आपको। ये आपका बयानिया है। बयानिया तो इमरान खान का था, बयानिया इमरान खान का मजबूत था, क्योंकि उस शख्स की हुकूमत में होते हुए उस शख्स के साथ आपके बाहर के ममालिक के एम्बेसडर्स, आपके बाहर के ममालिक के वज़रा, आपके बाहर के ममालिक के वजीर आजम, आपके बाहर के ममालिक के सुदूर जो हैं, वो इमरान खान से मिलने की, एक झलक की इमरान खान से एक मौजू पर बात करने की जो है वो उनकी ख्वाहिश होती थी। आप इमरान खान की बयानिए का मुकाबला करेंगे वो शख्स की जो पर्चियां हाथ में लेके सारी जिंदगी पढ़ता रहा और बोलता रहा, वो शख्स के जिसने जो है अपनी कौम के बारे में ये कहा कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। ये बयानिया है आपका, जो पाकिस्तान को आपने सारी जिंदगी, पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को आपने सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं दिया। ये बयानिया है आपका। इस बयानिया को लेके चले अवाम, या आपके उस बयानिए को लेके चले कि जो आप खवातीन के मुतालिक जो नाज़ेबा गुफ्तगू आपने कल की है, आपके जलसों में क्या होता है और आपकी कॉर्नर मीटिंग्स में क्या होता है, और आपके जो है वो तंजीम साजी कैसे की जाती है, पूरी कौम को पता है। इसको बताने की जरूरत नहीं है किसी को। ये बयानिया है आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपनी खवातीन की इज्जत करना जानते हैं और वो इज्जत करते हैं। वो इज्जत करते हैं तभी आज खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कायम दायम है। आज आपकी उस भगोड़ी बेटी, उसके तरह जो है सनम जावेद, तैयबा राजा, आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, खदीजा शाह और उन जैसी कई खवातीन, वो आज वहां पर बैठकर ये रोना नहीं रो रही कि हमें इस तरीके के जो है फ्राइंग पैन इस्तेमाल करना पड़ता था, या जो है हमें वहां पर जो है वो डराया जाता था। वो डट के खड़ी हैं। क्यों? क्योंकि नजरिए के पीछे खड़ी हैं। इमरान खान से हमारी अकीदत, इमरान खान से हमारा एहतराम इसलिए है क्योंकि वो शख्स औरत की इज्जत करना जानता है। वो शख्स जब सर पे हाथ हमारे रखता है तो आपकी जमात का वो अता तारड़ जो है उसको इतनी मिर्चें लगती हैं कि वो शख्स जो है पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है सिर्फ इमरान खान के सर पर हाथ रखने की वजह से। तो ये आपकी अखलाकियात हैं, ये आपका बयानिया है। आपका ये बयानिया है कि औरतों को जिस तरीके से आपकी हुकूमत में, आपके कहने पे जिस तरह से औरतों को सड़कों पर घसीटा गया, जिस तरह औरतों के बाल पकड़े गए, औरतों को जो है नोचा गया, ये आपका बयानिया है। ये अखलाकियात है आपकी कि आपकी पंजाब पुलिस ने खवातीन पर इतना जुल्म और इतना तशद्दुद किया कि उनको मलाइन किया गया, मैन हैंडलिंग की गई। शर्म नहीं आई आप लोगों को? आपकी बेटी जो आपके साथ स्टेज पे खड़ी होके आपकी ये गुफ्तगू सुन रही थी, उस औरत को डूबकर मर जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं ऐसा कर सकती क्योंकि वो खुद बेशर्म औरत है, क्योंकि वो खुद वो औरत है कि जो औरतों की तजलील करती है। जो औरत जिसकी तरबियत आपने की हो जिस बेटी की, वो बेटी कैसे शर्म कर सकती है?
और उस बेटी को कैसे हया आ सकती है कि मेरा बाप जो है, जो मफरूर है, जो इश्तिहारी है, जो भगोड़ा है, जो मुजरिम है, कि वो औरतों के बारे में गुफ्तगू ऐसी कर रहा है, तो उसको क्यों शर्म आएगी? उसकी तरबियत जो आपने की है, ये आपकी अखलाकियात है, ये आपका बयानिया है। इस बयानिए को, और अगर अखलाकियात ऐसी होती हैं तो हम लानत भेजते हैं ऐसी अखलाकियात पे और ऐसे बयानिए पे। और ये याद रखिएगा कि इमरान खान को माइनस करने वाले खुद माइनस होंगे इंशाअल्लाह ताला। इस बार जमानतें जब्त होंगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इस बार आपका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं, बल्कि इस बार आपका मुकाबला पाकिस्तान की उस बाशऊर अवाम से होगा कि जिस अवाम को आपने जुल्म, आपने महंगाई, फस्ताइया, जबर की चक्की में पीस के रख दिया है। नहीं भूल सकते हम वो वक्त के जो आप लोगों ने जिस तरह का बयानिया बनाकर, जिस तरह से ट्रैप करके आप लोगों ने इल्जामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाए। जिस वक्त भी तहकीकात होंगी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुरखरू होगी और इमरान खान सुरखरू होंगे। ये याद रखिएगा कि जो मर्जी है आप कर लें, जो खलीज आप पैदा करने की कोशिश करें, जो गलत फहमियां आप लोग पैदा करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला मेरे रब के हुक्म से वो सब कुछ खत्म होगा और इमरान खान सुरखरू होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वो वर्कर और हर वो लीडर कि जिसने कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए, वो कुर्बानियां कभी जाया नहीं होंगी और ये मुल्क आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये याद रखिएगा कि हुसैनियत और यजीदियत में यजीदियत को कोई याद नहीं रखता, हुसैनियत को याद रखा जाता है, क्योंकि हुसैनियत हक और सच पर मबनी है और यजीदियत झूठ पर मबनी है और जुल्म पर मबनी है। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। डरे उस वक्त से कि जब आपके गिरेबानों तक ये तमाम जुल्म, ये फसाइयत और ये जबर जो है, इसकी जो डोरियां हैं वो आपके गलों तक पहुंचेंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपनी अमान में रखे। और मेरी अपनी कौम से ये रिक्वेस्ट है कि ये याद रखिएगा, आपके तमाम लोग आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अपनी पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ी है और हम जानते हैं कि हमने हर सूरत में इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन जीतना है इंशाअल्लाह ताला। और इलेक्शन से हमें कोई पीछे नहीं कर सकता, जितना जुल्म ये कर लें, इन्होंने करके देख भी लिया है। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे और अल्लाह ताला हम सबको अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए और उसकी सालमियत और उसकी बका के लिए जंग लड़ने की, उसकी बका के लिए उसकी हिफाजत करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला इमरान खान साहब को अपनी अमान में रखे और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान बहुत जल्द अपनी कौम के दरमियान होंगे।